आज हम देखिए थियोडोलाइट के बारे में इसके पिछला चैप्टर में कर्व का करीब करीब सारा नोट्स को डाला गया है। आज हम लोग कर्व को छोड़ के थियोडोलाइट के बारे में हम लोग देखेंगे। थियोडोलाइट क्योंकि एक एंगुलर इंस्ट्रूमेंट है और इसका जो है कंस्ट्रक्शन हम लोग आज देखते हैं। इसका डिटेल्स जब आप देखिएगा तभी इसको समझ पाइएगा। तो आज हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ थियोडोलाइट। कंस्ट्रक्शन ऑफ थियोडोलाइट और इसका पार्ट्स को भी देखेंगे और ये थियोडोलाइट है क्या उसको भी देखेंगे। थियोडोलाइट जो है एक एंगुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करते हैं। तो इसमें आप लोग देखिए इसमें आपका सबसे पहले ड्राइंग होगा आपका टेलीस्कोप। बोर्ड में इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको बनाना। ये मेरा जो हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें आपका एक डायफ्राम होता है और यहाँ पर जो है आपका आईपीस होता है। अभी जो भी लगा रहेगा सब स्टेडिया डायफ्राम रहता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये आईपीस का पोजीशन हो गया। ये आपका डायफ्राम का पोजीशन हो गया ये इस तरह से। और यहाँ पर जो है इसका बॉक्सिंग स्क्रू लगा रखा है। यहाँ पर जो है इसका बॉक्सिंग स्क्रू लगा रखा है। इसको नेमिंग कर देंगे और नेमिंग करके इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो इसमें जो है मेरा अब आ जाइए, ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। ये इसका जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपका ये आपका वर्टिकल एक्सिस भी है और लाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन भी है। तो यहाँ पर जो है आपका वर्टिकल सर्किल होगा। ये जो होगा वर्टिकल सर्किल इस तरह से होता है। ये मान के चलिए और यहाँ से आपका वर्टिकल सर्किल क्लैंप और वर्टिकल सर्किल लॉक ये यहाँ पर लगा रहेगा। यहाँ पर आपका यदि किन्हीं को सर्वे का किसी तरह का प्रिपरेशन या पढ़ाई की आवश्यकता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। यूट्यूब में जो नंबर डाला गया है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो किसी भी ब्रांच के हैं सर्वे के लिए। तो ये आपका हो गया
इस तरह से आ जाइए। ये इसका वर्टिकल स्टैंडर्ड कहलाता है। ये इसका वर्टिकल स्टैंडर्ड कहलाता है। इस तरह से और एक जो है यहाँ पर एल्टीट्यूड बबल लगा रहेगा और नीचे जो है आपका बबल का पोजीशन होगा। यहाँ पर जो होगा बबल का पोजीशन होता है। इस तरह से यहाँ पर इसे ये सर्कुलर रहता है, लेकिन दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर बबल है और बबल के जस्ट नीचे आपका वर्नियर होता है। बबल के नीचे जस्ट यहाँ पर वर्नियर है। इस तरह से वर्नियर रहता है और वर्नियर में यहाँ पर जो है एक ग्लास लगा रहता है, जिससे हम यहाँ पर रीडिंग जो है पढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है पोजीशन लेगा और इस तरह से ये पोजीशन लेगा। और यहाँ पर आपको ग्लास लगा रहता है आपका। यहाँ पर आपका ग्लास लगा रहता है और ये जो हो गया आपका वर्नियर पार्ट हो गया। ये इसका जो हो गया यहाँ पर वर्नियर का पार्ट हो गया। वर्नियर का रीडिंग देखने के लिए इसमें माइक्रोमीटर ड्रम लगा रहता है। इस तरह से ये माइक्रोमीटर यहाँ पर आई पी से लगा रहता है, जिससे हम लोग रीडिंग जो है यहाँ से पढ़ते हैं। और माइक्रोमीटर रीडिंग यहाँ से पढ़ते हैं। ये वर्नियर का रीडिंग है, हॉरिजॉन्टल सर्किल। तो यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ पर आई लगा के हम पढ़ते हैं इसको। और ये इस तरह से इसके सपोर्ट में लगा रहता है। इस तरह से और इसके बाद जो है आपका नीचे इसका क्लैंप रहेगा आपका, जो अपर क्लैंप कहलाता है वर्नियर का। वर्नियर का जो क्लैंप है वो अपर क्लैंप कहलाता है। इस तरह से एक क्लैंप इधर से भी रहेगा, जिसमें एक स्लो मोशन स्क्रू होता है, एक इसका क्लैंप होता है। और इसके बाद जो है एक और पार्ट है जो आपको जस्ट नीचे इसका बॉडी क्लैंप होगा, जो इसका आपका बॉडी क्लैंप होगा। जस्ट इसका अपोजिट रहता है। इस तरह से हुआ। और इसके बाद जो है आपका ट्राई ब्रांच। इसके बाद जो है आपका एक ट्राई ब्रांच होगा, जिसमें वर्नियर स्क्रू जो है वो लगा रहता है।
इस तरह से आपका ये पोजीशन है ना। यहीं पर जो है इसके सपोर्ट से आपका लेवलिंग स्क्रू जो है यहाँ पर लगा रहेगा। और नीचे वाला पार्ट जो है वो ट्राइवेट कहलाता है, ऊपर वाला ट्राइब्राच कहलाता है। इस तरह से है। और यहाँ पर है इसका क्विक सेंटरिंग डिवाइस लगा रहता है टाइट करने के लिए। इस तरह से क्विक सेंटरिंग डिवाइस लगा रहता है। और इस प्रकार से मेरा यहाँ पर यदि ट्राइपॉड होगा तो यहाँ पर मेरा कॉलम बॉब ये वर्टिकल एक्सिस होता है। और ये ट्राइपॉड के सपोर्ट से मेरा इसमें लेग जो है लगा रहता है इस तरह से। इस तरह से मेरा लेग रहता है। तो इसमें हम लोग बहुत सारा इसका पार्ट्स है, ये पार्ट्स को हम लोग जानेंगे उसके बाद थियोडोलाइट की। तो यहाँ पर जो है नंबरिंग, यहाँ पर कहीं कहीं बबल भी लगा रहता है टेलीस्कोप में। ये तो यहाँ पर आप देख लीजिए। और यहाँ पर इसमें फिर रीडिंग पढ़ने का व्यवस्था रहता है वर्टिकल सर्किट। ये जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ थियोडोलाइट, ये जो है मेरा वर्नियर थियोडोलाइट है ना। उसके बाद जो है इसका माइक्रोटिक थियोडोलाइट भी होता है, लेकिन ये जो बना है कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका सिस्टमेटिक जो है नंबर होता है हमारा। इसमें देखिए इसका नंबरिंग कर देते हैं। जैसे ये है मेरा 1 नंबर है ना, ये है मेरा 2 नंबर, ये है मेरा 3 नंबर। इसको हम लोग देंगे इस तरह से नेमिंग करेंगे। 3 नंबर हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका जो है 5, ये आपका 6, ये आपका 7, इस तरह से है, ये आपका 8 है ना। और ये आपका यहाँ पर 9, इसका हो गया 9। इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। और ये आपका हो गया 10, ये आपका 11, इसको भी कहिएगा, दोनों एक ही चीज़ है आपका। 11 एक ही चीज़ है आप। ये हो गया 12, यहाँ एक एल्टीट्यूड बदला रहता है ना। और इस प्रकार यहाँ पर 11 हो गया आपको, 12 हो गया, ये आपका 13 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ये आपका 15, ये भी आपको 15 ही कहलाएगा है ना। उसके बाद ये है आपका 16, ये है आपका 17, ये है आपका 18, ये आपका 19 है ना। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये 20, ये है आपका 21, ये है आपका 22, और ये है आपका 23, 23, ये है 24, और ये है 25। इस तरह का इसका मीनिंग है। और ये है ना 26, और ये है आपका 27। दो नाम से इसको जानते हैं हम लोग, वर्टिकल एक्सिस, कॉलम वायर, ये दोनों हो सकता है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए इसका, यहाँ पर जो है हम लोग थियोडोलाइट देखे थे, लेकिन ये जो है
कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये आपका अब यहाँ पर जो है इसका पार्ट्स वाइज जो है हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर जो है इसको बोलते हैं टेलीस्कोप, दो नंबर जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव इसको बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट ग्लास। थर्ड नंबर जो है आपका आई पीस। फोर्थ नंबर जो है आपका डायफ्राम। फिफ्थ नंबर जो है आपका फॉक्सिंग स्क्रू, फॉक्सिंग स्क्रू। सिक्स नंबर जो है आपका ये है आपको वर्टिकल सर्किल क्लैंप और टेलीस्कोप क्लैंप, टेलीस्कोप क्लैंप। 7 नंबर है वर्टिकल सर्किल टेंजेंट, है ना, वर्टिकल सर्किल टेंजेंट, इसको स्लो मोशन भी कहा जाता है, और टेलीस्कोप टेंजेंट। टेलीस्कोप को भी हल्का सा मूव करना है तो लॉक करके इसको घुमाइएगा तो होगा आपका, स्लाइटली मूव करेगा। टेलीस्कोप टेंजेंट। 8 नंबर है आपका बबल, बबल ऑफ टेलीस्कोप, बबल ऑफ टेलीस्कोप। इसी से हम टेलीस्कोप इन्वर्टेड और टेलीस्कोप जो है वर्टिकल का पोजीशन प्राप्त करते हैं। 9 है आपका लाइन ऑफ कोलिनेशन, लाइन ऑफ कोलिनेशन। 10 है आपका वर्टिकल सर्किल। 11 है आपका वर्टिकल स्टैंडर्ड, इसको बोला जाता है, जिसका पूरा ये सिस्टम जो है सपोर्ट में खड़ा रहता है, वर्टिकल स्टैंडर्ड। 12 है आपका एल्टीट्यूड बबल, टॉप में लगा रहता है, एल्टीट्यूड बबल। सब में नहीं रहता है, लेकिन ये ज़्यादातर आपको माइक्रोप्टिक में पाया जाता है, लेकिन लगाने के लिए इसमें भी लगाया जा सकता है। 13 हो गया आपका बबल ट्यूब, बबल ट्यूब। 14 है आपका वर्नियर प्लेट, वर्नियर और वर्नियर प्लेट जो बोलिएगा, वर्नियर प्लेट। 15 है आपका माइक्रोमीटर, इसको कहा जाता है माइक्रोमीटर। ये चूंकि वर्नियर का रीडिंग को रीड करता है, ये वर्नियर के रीडिंग को रीड करता है। 16 है आपका वर्नियर क्लैंप। 17 है आपका वर्नियर टेंजेंट। 18 है आपका
बॉडी क्लैंप, बॉडी क्लैंप। और 19 है आपका बॉडी स्लो मोशन, बॉडी स्लो मोशन, या इसको आप टेंजेंट करिएगा, है ना। वर्नियर क्लैंप जो है अपर क्लैंप कहलाता है, याद रखिएगा। और ये जो है बॉडी क्लैंप जो है लोअर क्लैंप कहलाता है, लोअर क्लैंप। इस तरह से 19 हो गया आपका। उसके बाद जो है यहाँ पर हम 20 हम लोग करेंगे। करेंगे हम 20 जो है मेरा यहाँ पर ट्राई ब्राच कहलाता है, ट्राई ब्राच। 21 जो है लेवलिंग स्क्रू, लेवलिंग स्क्रू, लेवलिंग स्क्रू। और 22 जो है मेरा प्राइवेट, प्राइवेट है। 23 जो है मेरा पीक सेंटरिंग डिवाइस कहलाता है, पीक सेंटरिंग डिवाइस। 24 है आपका ट्राइपोड। 25 जो है आपका कॉलम वायर, कॉलम वायर। और इसमें 26 जो है वर्टिकल एक्सिस, इसी को कहेंगे वर्टिकल एक्सिस, इसका वर्टिकल एक्सिस हो गया, है ना। तो इस तरह से यदि यहाँ से कोई लाइन फिर पास करेगा आपका, इसमें यदि कोई लाइन इसमें पास करेगा तो इसको बबल एक्सिस कहेंगे। फिर ये टेंजेंट होता है यहाँ, इससे यदि ये बबल से पास करेगा इस तरह से यहाँ से, तो इस तरह से इसका नेमिंग 27, 28 कर सकते हैं इसको। और 28 जो है यहाँ पर वो बबल एक्सिस, ये मेरा हो गया यहाँ पर बबल एक्सिस 28, बबल एक्सिस, इसको हम बबल एक्सिस कहेंगे। और तो इस तरह से मेरा थ्रोडलाइट का ये आपका जो है डिजाइन है आपका। इसमें एक्सिस जो है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ कोलिमेशन, वर्टिकल एक्सिस, टेलीस्कोप एक्सिस, और एक है प्लेट लेवल। तो प्लेट लेवल कब होता है कि प्लेट लेवल का भी एक्सिस होता है, दैट मीन्स ये मेरा जो है प्लेट हमारा कहलाता है, बॉडी या वर्नियर का प्लेट कहलाता है। जब बबल ये सेंटर में होगा तो प्लेट भी मेरा लेवल होगा, ये भी एक एक्सिस है। तो प्लेट लेवल भी जो है बबल एक्सिस, प्लेट लेवल जो है वो भी एक एक्सिस है। यदि लेवलिंग स्क्रू आपका सेंटर में रहेगा तो बबल मेरा, प्लेट मेरा लेवल होगा, तो वो भी एक एक्सिस में आता है। तो आप कह सकते हैं कि थियोडोलाइट जो है एक एंगुलर इंस्ट्रूमेंट है जो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करता है। तो इस तरह से आप इसका डिफिनीशन भी यहाँ पर जान सकते हैं। तो थियोडोलाइट जो है एक एंगुलर इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो इस तरह से मेरा जो है यहाँ पर
ये डीपली चीज़ है, इसको आप लोग यदि अच्छा से समझिएगा तो समझिए, तो उसके बाद जो है इसका थ्योरी बेसिकली समझ में आएगा। अन्यथा ये काफ़ी परेशान करने वाला चैप्टर है। तो इसमें जो आप है कह सकते हैं थियोडोलाइट, इट इज an angular instrument which measure the horizontal and vertical angles in high precision, है ना। ये हाई प्रिसीजन में ये मेजर करता है। अब इसका बहुत सारा टॉपिक होता है, फेस लेफ्ट, फेस राइट, और इसका जो टर्म्स को समझना होगा कि ये काम कैसे करता है। फेस लेफ्ट, फेस इन्वर्टेड, इस तरह का बहुत सारा टॉपिक है। ये टॉपिक के आधार पर जो है इसका हम लोग एलिमेंट्स को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यदि क्लास देख रहे हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी करिए, लाइक कीजिए, और आप इसको शेयर भी कीजिए। देखने के लिए क्लास देखते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं लगता है कि क्लास को देख के केवल छोड़ देते हैं। उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तभी हम क्लास अधिक से अधिक बने। इसीलिए आप लोगों का क्लास गैप हो जाता है, क्योंकि आप उत्साहित नहीं है तो हम कहाँ से उत्साह दिखाएंगे। एक तो टाइम निकालना पड़ता है और ये क्लास बनाते हैं, तो उसके बाद भी आप लोग के पास टाइम नहीं होता है। एक लाइक के बटन दबाने के लिए आपके पास समय नहीं होता है, इसीलिए क्लास जो है छूट जाता है बीच में। तो पर डे क्लास जो है इसमें डाला जाएगा। थैंक यू।